हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। तो जिस तरह से आप ऑर्डिनरी फंक्शंस का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वेक्टर फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन होगा। किसी भी ऑर्डिनरी फंक्शन के लिए हम इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज f of x is any function if derivative of f of x is given by another function capital F of x, then we can say that the integral of capital F will be small f. We also take some constant of integration because such type of integration is indefinite integral. So derivative of small f is equal to capital F, then it means integral of capital F is equal to small fx plus c. Similarly, we can define the integration of vector functions. Suppose fx or ft, capital F of t is a vector function such that its derivative with respect to t is another function gt. Then integration of the vector function gt with respect to t will be given by f of t and some constant. C1 is constant of integration. For example, suppose vector f is I have taken a random example. Vector f is equal to 2t square I cap plus 3t j cap plus t cube k cap. So integral of f with respect to t will be integration of two t square I cap plus 3t j cap plus t cube k cap dt, that is equal to 2 t cube upon 3 I cap plus 3 t square by 2 j cap plus t power 4 upon 4 k cube vector k plus c1. C1 is constant of integration. Now if some particular value of t is given, we can put in this and we can find the integral at that particular value of t. If some limits are given, means अगर आपको ये कहा जाए कि t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 तक इसे इंटीग्रेट करना है, तो जिस तरह से हम ऑर्डिनरी फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। और आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको t इक्वल टू 1 से लेकर t इक्वल टू 2 लिमिट्स लगानी होंगी। उस केस में फिर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। We are taking an example to understand the concept of integration of vectors. The acceleration of a particle at any time t greater than 0 is given by vector a यहाँ पर acceleration के लिए यूज हुआ है। Vector a is equal to 12 cos 2t I minus 8 sin 2t j plus 16t k. If the velocity v and displacement r are 0 at initial time t equal to 0, then find vector v and vector r at any time. तो सबसे पहले तो acceleration a is equal to 12 cos 2t I minus 8 sin 2t j plus 16t k, ऐसा आपको दिया गया है।
एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट r मिल जाएगा। तो सबसे पहले वेलोसिटी v इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 12 cos 2t I minus 8 sin 2t j plus 16t k dt। दिस इज इक्वल टू cos 2t का इंटीग्रेशन करेंगे तो 12 अपॉन 2 6 sin 2t I minus 8 अपॉन 4 8 अपॉन 2 दैट इज 4 sin 2t का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2t, तो ये प्लस 4 cos 2t j प्लस 16 t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है 8 t स्क्वायर k। सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ ऑल दिस, प्लस साथ में आपको c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा। अब ऐसा कहा गया है कि एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, सिंस एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, देयरफॉर इस कंडीशन को आप यहां अप्लाई करेंगे, v की जगह 0 ले लेंगे, 6 sin 0 0, 4 cos 0 is 1, so we have 4j plus 8t square k, t is 0, so this term also becomes 0 and we have c1. It means c1 is equal to minus 4j, therefore vector v is equal to 6 sin 2t I plus 4 cos 2t j, c1 की जगह आप लिखेंगे माइनस 4j, तो j के कंपोनेंट्स हम एक साथ कर लेते हैं, 4 cos 2t माइनस 4j प्लस 8t स्क्वायर k। ओके, नाउ दिस इज वेलोसिटी v एट एनी टाइम t। सिमिलरली हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट r, तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट r निकालने के लिए वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना होगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 6 sin 2t I प्लस 4 cos 2t माइनस 4j प्लस 8t स्क्वायर k विद रिस्पेक्ट टू t। सो सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा माइनस 3 cos 2t I प्लस 2 sin 2t माइनस 4t j प्लस 8 t क्यूब अपॉन 3 k प्लस c2। ओके, नाउ अगेन c2 इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें दोबारा क्या करना है, एट t इक्वल टू 0 r इक्वल टू 0 इट इज गिवन वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0 एट t इक्वल टू 0। तो इस दी हुई कंडीशन को यूज करके कांस्टेंट c2 निकाल लेंगे। यहां पर आप पुट करेंगे r इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 3 cos 0, दैट इज माइनस 3i प्लस 2 sin 0 minus 4 into 0, so this quantity is completely 0 plus 8 into 0, again ये भी 0 हो गया, plus c2, तो यहां से c2 आपको मिल जाएगा 3i, hence displacement r will be, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट आपको लिख देना है यहां पर, ये पूरी क्वांटिटी आप यहां लिख देंगे, ओनली c2 की जगह आपको 3i लिखना होगा। सो दिस इज हाउ वी फाइंड displacement and velocity using integration of vector functions।